नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में आती है तो पुरानी जो शराब नीति थी उसको फिर से दिल्ली में एक बार लागू कर दिया जाएगा। यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है तो एक के साथ एक फ्रिज से दारू की जो बोतल है वो मुफ्त में लोगों को दिया जाएगा। तो दिल्ली की महिलाएं हमारे साथ में, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मुख्यमंत्री जो बोला है, जो इन्होंने वादा किया है, उसके बारे में महिलाओं का क्या कहना है। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम संध्या हुआ। मुझे जब से मालूम पड़ा है मैं तो बहुत बुरी तरह से खौल गई हूँ। आप ये सोचिए कि मतलब इतना भी कोई गिर सकता है। आतिशी जी तो एक औरत है, वो औरत का दर्द नहीं समझ सकती हैं। उन्हें नहीं लग रहा है कि कितने घर बर्बाद होते हैं शराब से। अगर उन्हें इतनी दया ममता है, वो इलाज की व्यवस्था करें। अगर बच्चों का भविष्य सोचना है, उन्हें दूध दें, नौकरी दें, दारू के बदले उन्हें दूध की व्यवस्था कर दें। ये दारू दे के ही वो क्या सबसे ज़्यादा कल्याण करने का, वो पूरे घर बर्बाद कर रही हैं, जो कि सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए। हम सब इसके विरोध में हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो किसी कीमत पे आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व अब नहीं रहेगा। हमारे धर्म में ये अलाउ नहीं है कि आप दारू का लालच देकर वोट मांगे या किसी भी चीज़ का लालच न दें। आपको व्यवस्था करनी है तो आप शिक्षा की कीजिए, स्वास्थ्य की कीजिए, नौकरी दीजिए, जो बेरोजगार घूम रहे हैं सुरक्षा कीजिए। महिलाओं की जो सुरक्षा की हालत है आज दिल्ली में, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। रात में हमें डर लगता है। पहले एक दिल्ली ऐसे बहुत सही था, लेकिन अब दिल्ली धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत गलत हो रहा है। हम इस चीज़ का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? आतिशी मान लेना, अगर महिला है, खुद ही महिला है, मुख्यमंत्री हैं, अभी वो अरविंद केजरीवाल ने उनको बनाया है मुख्यमंत्री, तो इस तरीके का फैसला किया क्यों ले रहे हैं? क्या फायदा? वो सिर्फ वोट की राजनीति, किसी तरह से वोट का लालच देकर 10 साल उन्होंने कभी कोई चीज़ उन्हें करना ही होता तो 10 साल उनके पास पर्याप्त समय था, लेकिन उन्होंने कुछ समय का सदुपयोग न करके सिर्फ बर्बाद किया। वो ये जान रही है कि लोगों को ये लोभ देंगे तो वोट के इसी के लालच में हमें वोट मिलेगा बस। जबकि अब लोग जग चुके हैं। क्या लग रहा है इसका जवाब कैसे दोगे? महिलाएं हम जवाब वोट से देंगे। हम बिल्कुल वोट जहाँ आपकी जहाँ पे भी वोट खड़े हैं उनकी हमारी यही महिलाओं की कोशिश रहेगी कि उनका जमानत जब्त हो जाए। किसी कीमत पे वोट ना दे कोई। हम अब उनके विरोध में इस तरह से विरोध करेंगे। लेकिन एक तरफ फ्री की भी बात कर रहे हैं ना, वो एक महिला होकर के ऐसी बातें बोल रही हैं, ये उनको शोभा दे रहा है? जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं, जो बच्चे 21 साल के अगर दारू लेने जाएंगे तो वो काम क्या करेंगे? आने वाली जो जनरेशन है उनका क्या हाल होगा? आतिशी इनका हाल होगा? ये आतिशी जो लेडीज है एक, वो अच्छा काम कर रही है। ये सब उनको नहीं है। मुख्यमंत्री है जो सीएम दिल्ली की, वो ये दिल्ली को क्या कर रही है? बर्बाद कर रही है या आबाद कर रही है? क्या कर रही है वो आतिशी जो है? तो कुछ तो उनको थोड़ा बहुत सोचना भी चाहिए ना। अच्छा है? तो क्या लग रहा है अगर आप लोग वोट करेंगी, अगर वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और इन्होंने 10 साल हमारे बर्बाद कर दिए। दिल्ली में इतना ज़्यादा क्राइम हो चुका है कि महिलाओं का निकलना बाहर मुश्किल हो गया है। गंदगी कितनी मच चुकी है। पहले दिल्ली में सब बाहर घुमा करते, कोई दिक्कत नहीं थी। 10 साल से दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ चुका है कि बाहर भी निकलना भारी हो चुका है अब लेडीज़ों का। सब महिलाओं ने अपनी ज्वेलरी वगैरह पहननी सब बंद कर दी है। क्या हुआ है ये क्राइम? इतना डर माहौल हो गया, क्राइम इतना हो गया। तो क्राइम क्यों बढ़ रहा है? अगर लोग दारू पी रहे हैं इससे क्राइम बढ़ रहा है। वो तो जब एक बात बताओ, जब बच्चों को मतलब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? चोरी करेंगे, छीना चोरी करेंगे और क्या करेंगे? दारू पी के क्या करेंगे? यही तो क्राइम ही तो करेंगे ना। सारा जुल्म किस पे होता है? लेडीजों पे होता है। वो लेडीज ही तो बेचारी वो करेंगी इन चीजों को। तो आतिशी जी, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। आप भी महिला हैं, आप भी एक सीएम है, सीएम की पद पे महिला है हमारी जैसी, तो आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए। अपने पद की गरिमा बना के रखनी चाहिए। मैं तो पहले ही से परेशान थी कि केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री दारू रखी थी, उससे मुझे बहुत गुस्सा था उनके ऊपर। और इन्होंने आके इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा करा था, और ये उल्टा रिपीट कर रही, तो इन्हें शर्म माननी चाहिए इस बात से। और जो 21 साल के बच्चे दारू लेने जाएंगे उनका स्वास्थ्य खराब होगा। फिर 10 साल में इन्होंने दिल्ली को नरक कर दिया। जब हम गांव में जाते तो गांव के लोग कहते दिल्ली जैसी सड़क बन गई, तो उन्हें जवाब हम देते कि दिल्ली की गांव जैसी सड़क हो गई। इतने गड्ढे हर जगह। रात में मेरे हस्बैंड आते तो मुझे यही लगता कि स्कूटर इनका कहाँ गिरेगा। अगर 10 मिनट लेट हो जाते मेट्रो स्टेशन से तो हमें टेंशन हो जाती। हर जगह गड्ढे हैं। और आप ये बताइए कि ये आतिशी, इसे तो शर्म आनी चाहिए। इसे ये लालच है ना कि इसको मुख्यमंत्री बन गई, इसका एक लकी ड्रॉ कि इसको
केजरीवाल जेल जाने से ही मुख्यमंत्री बनी, तो इसको तो जन्म कभी कुछ बन ही नहीं पाना था। इसकी अकल, मैं तो ये सोच रही कि एक पार्टी में दो पागल कैसे हो सकते। लेकिन शराब नीति की वजह से ही उनकी आधी पार्टी जेल के अंदर थी, फिर से वही वो योजना लाने वाले। इसे शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। पानी तो पीने का तो पानी दे नहीं पा रही, शराब देगी। क्या बोल रहे हैं? इतने इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे पेरेंट्स, और वो बच्चे दारू पी रहे हैं तो उनका कैरियर क्या क्या बनेगा। अच्छा, हाँ। मेरी क्लास में तो बच्चे आते भी नहीं थे। क्या बोल रहे हो? मेरी क्लास में तो बच्चे आते भी नहीं थे। दो दो दिन तक कहते थे हम लोग रात को सोए ही नहीं है दारू पीने के चक्कर में। दारू पीने के चक्कर में? हाँ, स्कूल के बच्चे भी दारू पी रहे हैं। और क्या बच्चों को कैरियर अब तो आपके मुख्यमंत्री ये भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वही पुरानी नीति फिर से लागू कर दिया जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लाने देंगे, आम आदमी पार्टी कभी नहीं लाने देंगे, नहीं लाने देंगे। वोट ही नहीं देंगे हम लोग उन्हें। वोट हम तो मोदी को मोदी को वोट देंगे, मोदी को। मेरे सामने की घटना है कि मैं कहीं से आ रही थी तो रिक्शे में एक लड़का उतरा और रिक्शे वाले ने पैसे मांगे, तो उसने पैसे की जगह पे, बिल्कुल सत्य घटना में, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, इधर ही की बात है, उस लड़के ने दारू की बोतल दी रिक्शे वाले को। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने ये बात अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, मैंने कहा क्या टाइम आ गया कि जब एक के साथ एक केजरीवाल ने दारू फ्री करी थी तब रिक्शे वाले को वो पैसे की जगह दारू दे रहा था वो लड़का। ये मेरे सामने की घटना है और मुझे इतना बुरा लगा देख के कि मतलब कैसे देश चलेगा कि ये बच्चों की कसम खा के इतना झूठा व्यक्ति मैंने लाइफ में पहली बार देखा कि इतना झूठा बोलता है। कुछ काम करने के लिए कहेगा मोदी जी पैसे नहीं दे रहे, मोदी जी पैसे नहीं दे रहे, और आपने इतना बड़ा शीश महल बनाया हुआ है, 8-8 लाख के पर्दे लगाए हुए हैं, 1.5 लाख के टॉयलेट सीट लगाई हुई है। जो आम आदमी था कहता था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, एक दयनीय सी घूमता रहता था, और आज देखो कैसा शीश महल में बना बैठा। समझ रहा मेरी बाप होती है कि मैं मुख्यमंत्री ना हो के कोई राजा हो गया हूँ, कि मुझे इससे जाना ही नहीं है वापस। पता नहीं किस गलत फहमी में वो व्यक्ति जी रहा। और इस हमें अपने देश को बचाना है तो हमें सिर्फ बीजेपी को वोट देना है। मैं तो खुद भी और सारे लोगों को बोलूंगी मोदी जी को लाओ, देश बचाओ। अगर दिल्ली की तरक्की चाहिए तो केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार होनी चाहिए। इसका उदाहरण है यूपी में देखो, योगी आदित्यनाथ ने कुंभ पूरा विश्व देख रहा कि दोनों ने कहां से कहां पहुंचाया हुआ है। इसको जो कुछ काम करना होता तो मोदी जी का नाम लगाता, और ऐसा लालच देता घूम रहा। जब तेरे पास पैसे नहीं है तो कहां से देगा पैसे? खुद ही सरकार जा रही है उसमें लॉस में जा रही सरकार। तो मुझे तो ये है कि भाई मैं तो सबसे भी यही विनती करूंगी कि आप आम आदमी वालों को कोई वोट मत देना। क्या नाम है आपका? मेरे रंजना नाम है जी। क्या पीछे से बोल रही थी अभी आप? बोल रहे थे यही कि अगर एक पर एक दारू फ्री देंगे तो हम लोग के आदमी तो घर बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो हम घर बर्बाद देखेंगे कि उनको वोट देंगे? उनको वोट नहीं देना है, मेरे को मोदी की सरकार चाहिए दिल्ली में। हाँ, मोदी पे भरोसा क्यों है आपको? बहुत भरोसा है। हम लोग के गांव में भी सिलेंडर दिए, लाइटिंग बाथरूम बनवा दिए, बहुत कुछ, राशन दिए। यहाँ बैठ के खाए हम लोग राशन, यहाँ फ्री में राशन खाए, और कोविड में कितना 2-2 महीना के राशन फ्री में उठा रहे हैं। इस पे विश्वास है हम लोग के। हाँ जी। लेकिन केजरीवाल भी देने की बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए ना 2100 चाहिए ना दारू चाहिए मेरे को। हाँ बिल्कुल, दारू ना चाहिए ना 2100 चाहिए मेरे को। मोदी जी की सरकार चाहिए। 2100 रुपया भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मेरे को। कमा खा रहे हैं, हाथ पैर सलामत है, यही बहुत है। आप तो मेहनत करती हैं, घरों घरों में काम करती हैं, आपके लिए तो बहुत पैसा है वो, लेकिन नहीं मेरे को नहीं चाहिए। हम हाथ पर सलामत है, ऊपर वाले की मर्जी से कमा के खा लेंगे। ना 2100 चाहिए ना दारू फ्री चाहिए। पैसा भी फ्री नहीं चाहिए, फ्री चाहिए, दारू भी नहीं चाहिए। नहीं कुछ भी नहीं आप बोलोगी? मुख्यमंत्री हैं, आपकी महिला हैं, क्या बोलोगी उनको? उनको शर्म नहीं है, उनको बिल्कुल शर्म नहीं है कि कैमरे पे क्या बोलोगी आप उनको? मैं यही बोलूंगी कि एक पर एक फ्री मत करिए आप दारू। उसके अच्छा दूध दिलाइए, राशन दीजिए, पढ़ने के लिए अच्छे शिक्षा। टैक्स नहीं मिलेगा ना दूध में, राशन में इतना टैक्स नहीं मिलता जितना दारू में टैक्स तो मिलने दीजिए। हम लोग के तो नहीं मिलेगा ना, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे टैक्स के चक्कर से, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्या फायदा हम लोग का? अच्छा, कुछ फायदा नहीं है हम लोग का उससे। 5 तारीख को जाएंगे वोट करने के लिए? हम लोग नहीं जाएंगे, उनको वोट देंगे। हम लोग सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे। एकमात्र सरकार है जो देश के लिए सोचेगी। हमें सिर्फ बीजेपी चाहिए और कोई सरकार नहीं चाहिए। अभी आप मोदी की बात कर रहे हैं, तो क्या मोदी की बात भी दिल्ली में चलने वाली है क्या? 100% चलने वाली है। जो जिनकी सोच सही है, जिनका दिशा, जिनको समझ में आ गया कि हम उनके रहते सुरक्षित हैं, वो सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे। और जो दोगले लोग हैं, शुद्ध भाषा में
जिन्हें लालच है, जिन्हें फ्री का चीज़ चाहिए, वो जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ। हाँ, हम बिल्कुल विरोध करेंगे, हम किसी को देने भी नहीं देंगे अपने परिचय में। बस किसी को नहीं देने बिल्कुल नहीं देने लेकिन 10 साल से तो मुख्यमंत्री हैं। है। ठीक है, ये दुर्भाग्य है दिल्ली का। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि 10 साल समय मिला पर उन्होंने कोई यूटिलाइज नहीं किया। 10 साल में दिल्ली को गर्त में मिला के रख क्राइम बढ़ा है दिया। और कुछ नहीं हुआ दिल्ली में। 10 साल में क्राइम बढ़ा है और कुछ भी नहीं हुआ। हर चीज में क्राइम है। महिलाओं का बाहर विकास कुछ नहीं हुआ। ऐसे योगी ने यूपी में क्राइम खत्म करा है, ऐसे ही योगी जी आएंगे तो दिल्ली में भी क्राइम खत्म करेंगे और महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। जो महिला बेचारी बाहर निकल ही नहीं पाती हैं, वो सब खत्म होगा। अच्छा, तो लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार आएगी तभी आपको डबल इंजन की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी का हमने देख लिया ना वहाँ पे यूपी में। क्या देख लिया? बहुत अच्छा करा है योगी जी ने। बहुत कितना करोड़ों का इलाहाबाद में कितना बड़ा उसमें चल रहा है, कुंभ चल रहा है। आज दिल्ली में होता वो तो क्या हाल होता दिल्ली में। दिल्ली में तो खड़े होने लायक भी नहीं रहते कोई भी। जो बाहर से आते वहाँ पे बाहर से आए हुए हैं जो, वो क्या खड़े नहीं हो रहे? कितना अच्छा उन्होंने वहाँ पे प्रबंध कर रखा है योगी जी ने। 3-3 करोड़ एक करना आसान है। दिल्ली में अगर ये होता तो केजरीवाल कर पाते नहीं कर। वो दारू पिलाते हैं आने वालों को। इंडिया से बाहर जो आते हैं वो बाहर के, उनको सिर्फ दारू पिलाते हैं, वो गंगा स्नान नहीं कराते। जो योगी जी ने गंगा स्नान करा रहे हैं। ये फर्क है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ बीजेपी में। हाँ, बीजेपी में योगी जी देखो स्नान करा रहे हैं ना। इंडिया से बाहर के जो आए हुए हैं उनको गंगा स्नान करा रहे हैं ना। तो केजरीवाल क्या कराते? हाँ, वो दारू का स्नान कराएंगे। हाँ, बोल तो रहे हैं ना, नदी में कराते। वो ये झाग तो वो जाके सालों अपना इलाज कराते, उन्हें 100 बीमारियां हो जाती। और कहता कि हम यमुना साफ कराएंगे, कूड़ा हटाएंगे। पहले तो दिल्ली में एक कूड़ा का ढेर था, अब आप हर मोहल्ले में एक ढेर देख लीजिए। हर मोहल्ले में उसने कूड़ादान बना दिया। और मैं तो ये चाहती कि जनकपुरी में एक बार केजरीवाल जरूर आए। मैं उससे बात करना चाहती, मिलना चाहती। अभी आप मंदिर की बात कर रहे थे और जो महाकुंभ हो रहा है इसकी बात कर रहे थे, लेकिन केजरीवाल बात करते हैं आपके विकास की, आपके डेवलपमेंट की, गरीबी की, महंगाई। 10 साल में आप ये बताइए, केजरीवाल से सिर्फ हम ये पूछना चाहते कि 10 साल में आपने क्या करा? आप इतने पढ़े लिखे थे, ये जो फ्री में देना ये तो कोई पागल भी दे देता, अनपढ़ भी दे देता। आप पढ़े लिखे हो के आपने क्या करा? मैं मोदी जी ने जो 10 साल में काम करा, इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं बोलूंगी तो शाम तक खत्म नहीं होगी कि मोदी जी ने क्या क्या करा 10 साल में। 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, और कितनी वंदे भारत चलाई हुई है। और हर जगह का आप रास्ता, यूपी एमपी की सड़कें देखिए, ऐसी सड़कें बनी हुई हैं कि आप जहाँ 4 घंटे लगते थे हम 15-20 मिनट में उधर पहुँच जाते। और इधर की दिल्ली की सड़कें देख लीजिए, ऐसे लग रहा है कि दिल्ली में लोग बाग, हम जब गाँव में जाते लोग बाग हमें मजाक बनाते केजरीवाल के नाम से। केजरीवाल के नाम से मजाक बनाते कि ये कहते ये आ गए केजरीवाल, ये आ गए केजरीवाल, ये आ गए फ्री वाले। मेरे यहाँ सारे लोग मजाक उड़ाते, मेरे गांव में कहते ये फ्री वाले आ गए, दिल्ली वाले आ गए। हमें मजाक। एक बार बाजार में टमाटर वाला टमाटर बेच रहा था तो मैंने बोला कि भैया अभी तो आप कह रहे थे 30 रुपए किलो और आप ज़्यादा बता रहे हो। कहते हैं मैडम मैं केजरीवाल नहीं हूँ। तो बाजारों में भी केजरीवाल के उदाहरण दिए जाते कि वो कह रहा था मैं केजरीवाल नहीं हूँ, कभी कुछ कह रहा हूँ, पहले कुछ कह रहा था, मैं तो 20 रुपये ही बोल रहा हूँ। कि ये बंदा कहता कि मैं बच्चों की कसमें, पूरा पॉलिटिक्स, मैंने पॉलिटिकल साइंस से MA करा हुआ है, मैं इतने पॉलिटिक्स के लोगों को जानती, कभी किसी ने पॉलिटिक्स में अपने बच्चों की कसमें खाई? सिर्फ ये कि ऐसा व्यक्ति है पढ़ा लिखा कि जिसने अपने बच्चों की कसमें खाई। तो मुझे तो पहले बच्चों की कसम से बहुत चिढ़ थी, फिर इसके दारू दूसरा नंबर था, अब ये तीसरा मैंने इसका सुन लिया आतिशी ने। तो मुझे इतना गुस्सा है कि मैं बता ही नहीं सकती कि मैं क्या करूं। मुझे लगता कि मैं क्या करूं जिससे मेरे दिल्ली ठीक हो जाए, मेरा देश ठीक हो जाए। मैं चाहती कि ये किसी कीमत पर ना आए दिल्ली में। अच्छा, किसी कीमत पर ना आए। मौका आया है 5 तारीख को। मैं तो हम तैयार हैं। हम लोग कहीं, हम आज तक प्रचार में नहीं उतरे, लेकिन इस बार हम ब्लॉक में हर घर में जा रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट दो, 5 तारीख को बीजेपी को वोट दो। और इधर बीजेपी आनी चाहिए। 10 साल का मौका देख लिया, 10 साल में हमारी दिल्ली बद से बदतर हो गई। हाँ, केजरीवाल को मौका दिया, जैसे हमने कांग्रेस को दिया था 70 साल का मौका, केजरीवाल को 10 साल का मौका मिला। 10 साल कोई छोटी टाइम नहीं होता, 10 साल बहुत बड़ा होता है। आप योगी का देख के आओ, 7-8 साल में उसने यूपी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सब गुंडे माफिया थर थर कांपते योगी के नाम से। हाँ, उधर जाके मुझे इतनी खुशी होती, जब हम अयोध्या जाते तो हमें ऐसे अच्छा लगता। मैंने अयोध्या में रामलला को ताले में देखा, हमने उनको तंबू में देखा, और हम उनके साक्षी और हमने उनको भव्य मंदिर में देखा। तो मैं सिर्फ मोदी जी का और योगी जी की कृतज्ञता के लिए उतरी हूँ कि जैसे अपने बच्चे का कोई काम करता और हम आभार प्रकट करते, हम ये पूरी जिंदगी भी अगर लगा देंगे तो मेरे राम को महल में बिठा दिया तो मैं सच सच नमन करती मोदी को, योगी को।
मतलब इतना प्यार हो गया है मोदी जी से? मुझे मेरे देश से प्यार है, मुझे अपने देश से प्यार है, अच्छा। मुझे अपने सनातन से प्यार है। हम अपने ऐसा नहीं, अगर जो मेरे देश के प्रति जाएगा, कोई भी पार्टी होगी, हम किसी पार्टी से नहीं बंधे हुए, ना मेरा कोई लालच है। जो मेरे देश के लिए है, मैं उसके लिए हूँ। जो देश के लिए आप, हम उसके लिए, हम उसी के लिए। केजरीवाल भी तो देश के लिए है। नहीं भगत सिंह के भी नहीं, अरे वो ना वो इतना गिरगिट है कि मैं बता नहीं सकती। वो गिरगिट है पूरा। नटवर लाल है वो, पूरा नटवर। केजरीवाल, उसका दूसरा नाम नटवर लाल, वो एक नंबर का नटवर लाल है। वो क्षण क्षण में अपना गिरगिट की तरह रंग बदलेगा। उसकी बात पे जो भरोसा करे वो और गलत है। मैं तो ये जानूंगी, उनके बात पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो जो कहे उसके विरुद्ध में करो बस। अच्छा, मतलब बात पे भरोसा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अब योगी जी का काम भी देखा है ना, तो बीजेपी पे हमें पूरा भरोसा है। जो वो दिल्ली को एक क्राइम से खत्म करेंगी और बच्चों को नौकरी देंगी। मतलब कि कोई ऐसा प्रावधान संविधान में होता है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बन जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे योगी जी इधर आ जाएं। ये हम तो चाहते हैं कि अगर ऐसा संविधान में कोई प्रावधान आए कि वो यूपी के मुख्यमंत्री बने और दिल्ली के भी बन जाएं। और इधर ये 3 करोड़ की जनता को संभाल नहीं पा रहा। हमारे योगी जी 4-4 करोड़ लोगों को एक दिन में गंगा स्नान करा रहे, शाही स्नान, अमृत स्नान करा रहे। इस व्यक्ति ने जब कोविड के टाइम में रात में अनाउंसमेंट करके सब लोगों को रात में ही भगाया था। ये हमारे योगी जी 22 करोड़ की जनसंख्या है, तो कई दिल्ली बनती उसमें। और कोई नहीं कर पाता था, योगी जी ने कर दिखाया यूपी में, जो कोई भी नहीं। मतलब चाहिए कि दिल्ली में भी योगी जैसा या फिर योगी जैसा। मैं तो कह रही कुछ दिन के लिए उधर का कुछ वो करके योगी जी ही इधर आ जाए। मैं इधर योगी जी को, मोदी जी से बोलूंगी कि उधर यूपी सुधर गया, अब थोड़ा इधर भेजो। केजरीवाल का क्या होगा फिर? केजरीवाल का कुछ नहीं होगा। वो अभी जमानत से जहाँ आया है तो उसका उधर ही घर है, वो सारे उधर ही चले जाएंगे, वो अपने घर चले जाएंगे। वो सब जमानत पे हैं, वापस चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे आखिरी में? उनके लिए तो तिहाड़ जेल बस सही जगह, सुरक्षित जगह। वो सब जमानत पे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो आतिशी के बयान के बाद हमने दिल्ली के महिलाओं से बात किया और जानने की कोशिश करी कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जो पुरानी शराब नीति थी वो फिर से लागू करेंगे। तो इस पे यहाँ के महिलाओं का, यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि किसकी सरकार यहाँ पर लाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।